राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कान्हा ब्रजवासी पर। आज हम बात करेंगे अज्ञान में करना मूर्खता तो जानकर करना अपराध। हेनरी थोरो अमेरिका के प्रधान चिंतक एवं विचारक माने जाते हैं। इन्हीं का एक निबंध है सिविल डाइसोबेडिशन सविनय आज्ञा भंग, जिसमें इन्होंने सत्याग्रह की रूपरेखा दी है। महात्मा गांधी थोरो से बहुत प्रभावित थे और इन्हीं के निबंध के आधार पर उन्होंने अपने सन 1930 ईस्वी वाले आंदोलन का नाम सविनय अवज्ञा आंदोलन रखा था। थोरो स्वयं भारतीय विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपने निबंधों में जगह-जगह कालिदास, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण इत्यादि के उद्धरण दिए हैं। भारतीय विचारधारा से प्रभावित होकर वे लगभग 2 वर्ष तक जंगल में आश्रम बनाकर रहे। इन्हीं दिनों उन्होंने एक किसान से कुछ जमीन खरीदी। सौदा बहुत लाभ का था। किसान को इससे पश्चाताप हुआ कि उसकी जमीन सस्ते दामों में निकल गई। वह अगले दिन रात्रि में थोरो के पास आया और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, महाशय, वह जमीन का सौदा वापस कर दे। मेरी स्त्री बहुत नाराज हो रही है। कहीं बिका हुआ सौदा वापस होता है? थोरो ने उत्तर दिया, महाशय, आप उचित हर्जाना ले लें। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इससे अधिक नहीं है। $10 थोरो की ओर सरकाते हुए किसान ने कहा, जब तुम गरीब हो तो यह $10 क्यों दे रहे हो? अपनी मूर्खता का दंड अनजान में बाजार भाव से कम पर अपनी चीज बेच देना मूर्खता नहीं तो और क्या है? किसान ने कहा, अनजाने में बाजार भाव से कम पर अपनी चीज बेच देना मूर्खता है। तुम्हारी निगाह में तो फिर बताओ, जानबूझकर उचित मूल्य से कम में कोई चीज ले लेना क्या है? कृषक, तुम जो कुछ कहते हो वह सर्वांश में तो ठीक नहीं है, फिर भी मैं समझता हूँ कि मैंने जानबूझकर उचित मूल्य से कम में तुम्हारी जमीन लेकर अपराध किया है। धन्यवाद तुम्हारी जमीन का सौदा वापस, और तुम अपने ये $10 भी लेते जाओ। गलती मेरी और हर्जाना तुम दो, थोरो ने उत्तर दिया। राधे राधे।